अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हबिहि उलिस्सिद्क़ि वस्सफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन व क़ाला तबारकस्मुहु तआला फ़ी मक़ामिल आख़र क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुर्बा व क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम अद्दिबू औलादकुम अला सलास ख़िसालिन हुब्बु नबिय्यिकुम व हुब्बु अहलि बैतिही व क़िराअतिल क़ुरान। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। चले जब हुजूर सुए फलक बलगल उला बिकमालिही, कोई देखे उनकी चमक दमक कशफत दुजा बेजमालिही। सुभान अल्लाह। वह सबसे हसीन कोई इसमें शक। आप इतनी खामोशी से बैठे हुए हैं काफी देर से कि मुझे लग रहा है कि अब सलाम पढ़ देना चाहिए। हाँ, जबकि ऐसा नहीं है कि जलसा 8 बजे से शुरू हो चुका है और आप थक गए हैं जी। मैं खुद 9:30 बजे पहुंचा हूं तो जलसा यहाँ शुरू नहीं हुआ था जी। यही बात है। अभी 10 से लेकर 12 भी नहीं बजे कि आप ऐसा इजहार कर रहे हैं जैसे कि आपके 12 बज गए हैं। ये बात याद रखी जाए, ज़हन नशीन कर ली जाए। अज़ीज़ान मोहतरम सामईन ज़िल एहतराम, ये उर्स पाक की मुक़द्दस महफिल है। सालाना हाज़री का अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे शर्फ हासिल होता रहता है। आप भी यहाँ पर फैज़ लेने आए हैं। आप भी अपने दिल के रेगज़ार पर रहमत के चंद छींटे समेटने के लिए आए हैं। तो गुजारिश सिर्फ और सिर्फ ये करूंगा कि जितनी देर बैठे अपनी जिंदगी का सबूत देते रहें। सुभान अल्लाह बोलते रहें। मैं नारा लगाता हूँ, जरा मेरे नारे का जवाब दे ताकि बात आगे बढ़े। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नहीं, फिर से एक बार नारे तकबीर। जो लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं शायद हड़ताल पर हैं, जरा हाथ बुलंद करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। जश्न ईदे मिलादुन नबी, ईदे मिलाद मुस्तफ़ा, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, मुख्तार की आमद, मुख्तार की आमद, आका की आमद, आका की विलादत। सुभान। ऐसे जरा जिंदा दिली के साथ बैठेंगे तो अच्छा लगेगा कि अज़ीज़ान मोहतरम, चले जब हुजूर सुए फलक बलगल उला बिकमालिही, कोई देखे उनकी चमक दमक कशफत दुजा बिजमालिही, वो है सबसे हसीन कोई इसमें शक हसनत जमीओ खिसालिही। उन्हें देख ले तो पढ़े मलक सल्लु अलैहि व आलिहि। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, ये माह मुबारक मिलाद मुस्तफ़ा अलैहि सलातो व तस्लीम, ये वो महीना है परवरदिगार आलम ने जिस माह मुक़द्दस में अपने हबीब करीम अलैहि सलातो व तस्लीम को हमारे दरमियान सूरत बशर में नूर के पैकर को बशरी लिबादे में मलबूस करके हमारी हिदायत के लिए भेजा। और सरवरे दो आलम नबी मुकर्रम शाह बनी आदम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारका वसल्लम अपनी शान बान के साथ मुकम्मल सरापा हिदायत बनकर रब की जानिब से रहमत का निशान बनकर हमारे दरमियान तशरीफ लाए। इस शान अबदियत के साथ कि परवरदिगार आलम ने आपको अपना अब्द भी रखा और अर्श से ऊपर बुलाकर दुनिया को बता दिया कि अब्द होना और है, अब्द हूँ यानी मेरा बंदा होना और। तो इंशाअल्लाह अज़ीज व रफ़अना लका ज़िक्रक की मुक़द्दस तशरीह पर गुफ्तगू भी होगी। साथ में ही ये महफिल पाक अपने दामन में एक आले रसूल औलादे अली जिगर गोशे सैयदे कायनात जनाब फातिमा ज़हरा की निस्बत भी लिए हुए है। ये उर्स का मौका है अज़ीज़ान मोहतरम, और उर्स यानी खुशी का मौका, वो ऐसा मौका जिसमें फरिश्तों ने सुवालात के जवाबात के बाद आने वाले मेहमान से कब्र में मुखातब होकर ये कहा होगा, नम कनौमतिल उरूस, ऐसे सो जा जैसे दुल्हन सोती है। अज़ीज़ान मोहतरम, दुल्हन सोती नहीं बल्कि वो इस इंतजार में रहती है कि कब मेरा शौहर, मेरा हयात, मेरी जिंदगी का मालिक कब आए और मैं उसका दीदार करूं और हम लोग महवे गुफ्तगू हों। तो उलमा और मुहद्दिसीन कहते हैं नम कनौमतिल उरूस से माना ये है कि अब तू इंतजार कर, अनकरीब परवरदिगार आलम तेरे लिए इस कब्र के अंदर रहमत की बरखा बरसाएगा और एक निदा आएगी और तेरे लिए हर तरफ जन्नत ही जन्नत होगी। जन्नत की क्यारियां, जन्नत की खिड़कियां, जन्नत की बहारें, जन्नत की हवाएं और जन्नत के खुशनुमा और खुशरू तमाम के तमाम नज़ारे तेरे मुंतजिर हैं। तू इस इंतजार में रह कि मैदान कयामत में तुझे सुरखरुई नसीब हो। मैदान कयामत में तेरे सीधे हाथ में नामे आमाल दिया जाए और तू रहमत वाले हाथों से हौज़े कौसर से, जामे कौसर से सैराब हो और झूमता मचलता हुआ सिरात से गुजर कर जन्नत में दाखिल हो। सब सोते हैं, दुल्हन सोती नहीं बल्कि अपने शरीके हयात की मुंतजिर रहती है। इस तरह कहा जाता है अब सो जा जैसे दुल्हन सोती हो। अल्लाह अकबर। क्यों? अब तुझे सोना तो नहीं है, इंतजार उस मुकद्दस लम्हात के करने हैं जिसमें एक नवीद सुनाई जाए, एक निदा आए कि ऐ मेरे प्यारे नेक बंदे, ऐ मेरे मुअज़्ज़ज़ व मुक़र्रब बंदे, तू जिसकी मोहब्बत में मर मिटा था आज उन्हीं के साथ चल के तू जन्नत में दाखिल। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये उर्स का मौका है। हुज़ूर निसार मिल्लत सैयद निसार आलम मियां रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो अपनी कब्र अनवर के अंदर अपनी शाने सयादत के साथ तशरीफ फरमा हैं और आप इनके वजूदे मसऊद की बरक़ात को महसूस भी करते हैं और बयान भी किया करते हैं। मैं कहूँ अगर सादात की इसके अलावा भी कोई फजीलत न हो, उनसे करामतों का ज़हूर न भी हो, अगर सादात किराम के जिसमें अतहर से खुशबू न भी आती हो, अगर वो आमियाना जिंदगी भी बसर करते हो, तो मैं कहता हूँ उनके एजाज के लिए, उनकी तकरीब के लिए और उनके बुलंद मकामो मर्तबे को बयान करने के लिए फकत इतना ही काफी है कि तुम्हारे वजूद में तुम्हारे माँ बाप का खून है, सादात के वजूद में
सैयदुल अनाम का खून है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का लहू है, मुस्तफा करीम अलैहि सलातो व तस्लीम का मुकद्दस खून उनके रगों पे में गर्दिश कर रहा है। बेशक सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, बस थोड़ी देर आपकी समातों के दहलीज पे हाजिर हुआ हूँ। इमाम राज़ी तफसीर कबीर सूरह अहज़ाब, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा की तफसीर में किसी के जवाब में फरमाते हैं कि जानते हो हकीकत नमाज क्या है? फरमाया इमाम राज़ी सैयदुल मुफस्सिरीन ने कि हकीकत नमाज ये है कि सरकार पर दुरूद पढ़ा जाए, यानी हकीकत नमाज ये है कि सरकार का जिक्र, सरकार की औलाद का जिक्र और सरकार के अजदाद। धीरे से कहिए ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जो पीछे बैठे हुए खामोश जरा वो भी जोर से बोले सुभान अल्लाह। देखिए, मैं तकरीर करना हुनर नहीं है, तकरीर सुनना हुनर है। आप बोलोगे तो यहाँ से बात बाहर आएगी, है ना। एवरी एक्शन हैज अ अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। ये थ्योरी है न्यूटन की कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। जितनी तेजी से गेंद दीवार पे मारोगे उतनी तेजी से पलट के आएगी। जोर से कहो ना। जितनी तेजी से परिंदा हवा में पर फड़फड़ाएगा, जितनी तेजी से हवा में पर मारेगा, उतनी तेजी से हवा उसको आसमान की तरफ ले जाएगी। जोर से कहिए ना। जब तुम जमीन पे चलते हो तो क्या करते हो? तो पूछिए फलसफा से, फिलोसोफर से, साहिबाने इल्म से कि इंसान जमीन को अपने कदमों से पीछे करने की कोशिश करता है, मगर उसके रिएक्शन में जमीन इंसान को आगे बढ़ाती चली जाती है। मैं अगर आपके कल्बो अज़हान पर अपने टूटे फूटे अल्फाज से दस्तक दे रहा हूँ और अगर अंदर से लब्बैक की आवाज आ गई, मैंने यहाँ कुछ कहा और आपने समझ के सुभान अल्लाह कह दिया, यानी मुझे एक्शन का रिएक्शन मिला, तो इंशाअल्लाह बात बहुत दूर तक जाए। वरना घड़ी देख के 1 घंटा बोलूंगा, आपको सलाम करके निकल जाएगा। जरा फिर से ऐ आले रसूल के दीवानों, ऐ आका हुसैन के चाहने वालों, ऐ इमाम हुसैन पे अपनी जान फिदा करने वालों, ऐ सैयदुल अंबिया का मीलाद मनाने वालों, ऐ मीलाद मुस्तफा की मुकद्दस घड़ी में अपने गलियां, अपने घर, अपने चौराहे सजाने वालों, घबराना नहीं। मैं नहीं कह रहा, इमामुल वहाबिया शमामतुल अंबरिया में नवाब सिद्दीक हसन खान भोपाली, कौन वहाबियों का इमाम, सफा नंबर 64 पे ये लिखता है कि जिसको नबी करीम अलैहि सलातो व तस्लीम की विलादत की खुशी न हो और इस रहमत आलम की आमद की खुशखबरी सुनकर उसका दिल शादमान न होता हो, फरहत व सुरूर हासिल न होता हो, वो ये जान जाए कि वो अभी पक्का मुसलमान नहीं है। क्या बात है या रसूलल्लाह, या अली, मरहबा मरहबा, बेड़ाबा बेड़ाबा बेड़ाबा। आओ मिलाद की बरकतें सुनो। अगर मैं तुम्हें इब्ने जौज़ी से सुनाऊं, अल्लामा शमसुद्दीन सरखसी से सुनाऊं, अगर मैं तुम्हें अपने उलमा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी, इमाम राज़ी, इमाम गज़ाली, इमाम औताई से विलादत के फज़ाइल और मिलाद पे सुनाऊं, तो कहोगे तुम सुन्नी हो, सुन्नियों को दलील में पेश करते हो। आओ हकीमुल उम्मत, वहाबियों और देवबंदियों के पेशवा मौलाना अशरफ अली थानवी अपनी किताब जुमा के फज़ाइल, जुमा के फज़ाइल, जुमा के फज़ाइल अपनी किताब में मौलाना अशरफ अली थानवी ने
सफा नंबर 4 पे लिखा कि लोगों सुन लो, जुमा का दिन शबे कद्र से भी अफजल है। क्या बात है। अच्छा, ये लिख के मौलवी अशरफ अली थानवी ने कहा, ये मैं अपने मन से अपने पेट से गढ़ के बयान नहीं कर रहा, बल्कि यही बात इमाम अहमद इब्न हंबल, इमामुल अइम्मा, इमामुल मुहद्दिसीन, एक 10 लाख हदीसे रसूल का हाफिज, गौसे आजम का पीर, क्या बात है, सुभान अल्लाह, जोर से कहो ना, सैकड़ों उलमा का उस्ताजुल उलमा वल अइम्मा इमाम अहमद इब्न हंबल ने भी यही बात लिखी, और मुहक्किक अल इतलाक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने भी यही बात लिखी। और ये कह के अशरफ अली थानवी ने ये कहा कि सुनो, जुमा का दिन शबे कद्र से अफजल है। शबे कद्र क्यों अफजल है? इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, इसलिए कि हमने कुरान को शबे कद्र में नाजिल किया है। यानी शबे कद्र की अपनी कोई फजीलत नहीं है, जो भी फजीलत है वो है इसलिए कि शबे कद्र को कुरान के नुज़ूल से निस्बत है। उस रात कुरान मुक़द्दस नाजिल हुआ, इसलिए शबे कद्र हर रातों में सबसे अफजल हो गई। अब आगे मौलवी अशरफ अली थानवी ने कहा, शबे कद्र को कुरान ने अफजल किया है। शबे जुमा वो रात है जिसे साहिब कुरान फ़ख्र बनी आदम मोहम्मद अरबी ने अफजल कर दिया। सुभान अल्लाह, तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, दमदार 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 खतीबे हिंदुस्तान शफीकुल कादरी, नाराए तकबीर। अभी आप जबरदस्ती बोल रहे हैं, जब आप दिल से बोलने लगेंगे तो मैं जल्दी से तकरीर आगे बढ़ाऊंगा। मौलाना अशरफ अली थानवी ने फज़ाइल जुमा में सफा नंबर 4 में क्या कहा? जुमा का दिन, जुमा की रात, जुमा का दिन अफजल है शबे कद्र से, इसलिए कि शबे कद्र को निस्बत है कुरान से, और जुमा जो है उससे निस्बत है साहिब कुरान। सुभान अल्लाह, बेशक। क्या कैसे? अब मौलाना अशरफ अली थानवी ने, जो देवबंदियों का इमाम, जमातियों का इमाम, वहाबियों का इमाम, जी क्या बात है। मिलाद मनाने वालों से कोई ताल्लुक नहीं, मगर सुनो क्या लिखा कि जुमा की शब वो शब है जिस शब नूरे मुस्तफा जनाबे अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब के पेशानी से मुंतकिल होकर रहमे अक़दस जनाबे सैयदा तैयबा ताहिरा आमिना सलामुल्लाह अलैहा के मुक़द्दस रहम में दाखिल हुआ। सुभान अल्लाह, का ये रात इसलिए अफजल आला है कि नूरे मोहम्मदी जनाबे अब्दुल्लाह से मुंतकिल होकर जनाबे आमिना के मुक़द्दस रहम में तशरीफ ले आया, इसलिए ये रात शबे कद्र से अफजल है। तो मैं कहूँ जिस रात ये नूर जनाबे अब्दुल्लाह से आमिना में मुंतकिल हुआ, वो रात शबे कद्र से अफजल हो गई। तो जिस शबे कद्र, जिस शबे मीलाद 12 रबीउल अव्वल की शब, ताजदार कायनात इस दारे फानी में, इस दुनिया में अपने लिबासी बशरी के साथ नूरुन अला नूर, सरापा नूर बन के तशरीफ लाए, वो रात कितनी निस्बतों वाली रात है, वो रात कितनी फजीलतों वाली। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मेरी और आपकी बात हम नहीं करेंगे, हम तो हमेशा बड़ों की बात करेंगे, अपनों से अच्छों की बात करेंगे, अपनों से आला और अफजल की बात करेंगे। जी, यानी निस्बत से शय मुमताज होती है, इतनी बात हमें यहाँ से समझ में आई। इसी पे हदीस याद आ गई, सुनिए। मजमऊल ज़वाइद अल्लामा नूरुद्दीन हैसमी रिवायत करने वाले खलीफा दोम अमीरुल मोमिनीन, आयतुन मिन आयातिल्लाह मुअज्जतुन मिन मुअज्जिज़ाति रसूल खुदा, दुआए मुस्तफा सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं,
गौर से सुनिए, जब रावी सैयदना उमर हो, अमीरुल मोमिनीन हो, जिनकी मंशा पे कुरान में 23 आयतों का नुज़ूल हुआ हो, जिसको शक हो वो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी की इज़ालतुल खिफा उठा के देख ले। क्या फरमाया है? 23 आयत कुरानिया वो हैं जो सरकार फारूक आजम की मंशा के मुताबिक परवरदिगार आलम ने नाज़िल फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर उमर आके कहें या रसूल अल्लाह, मैं ये चाहता हूं, मेरी ख्वाहिश ये है कि आपकी अज़वाज, आपकी बनात जब बाहर निकले तो चेहरे का भी पर्दा करें, वरना अरब में इतने चेहरे और इतने हाथों का पर्दा नहीं था जितने आज़ान नमाज में खुले हुए थे। फारूक आजम ने कहा या रसूल अल्लाह, मेरी ख्वाहिश और इच्छा और तमन्ना ये है कि आपकी बेटियां और आपकी मुकद्दस अज़वाज जब बाहर निकले मदीने की गलियों में तो वो अपने चेहरे और अपने हाथों का भी पर्दा करें, चादरें खूब लपेट के चलें। यहाँ फारूक आजम नबी करीम की बारगाह में अर्ज़ गुज़ार हुए, वहाँ बुलबुले सिदरा जिब्रील अमीन बारगाह रिसालत में आके कुरान की आयत तिलावत करने लगे। या रसूल अल्लाह, रब ये चाहता है उमर के इस अर्ज को आपकी उम्मत में, आपके अहले बैत पर, आपकी अज़वाज और बनात पे लाज़िम करार दिया जाए कि जब घर से बाहर निकले तो मुकम्मल पर्दे का एहतमाम कर। सुभान अल्लाह, जोर से कहिए ना, इधर इधर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, यहाँ सहाबे किराम की तादाद हज के मौका मक्कतुल मुकर्रमा में मकाम इब्राहिम जो एक पत्थर है जिस पे सैयदना इब्राहिम के कदमों के निशान हैं, जब वहां पर फारूक आजम पहुंचे तो फारूक आजम अर्ज़ गुज़ार हुए, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम, उमर ये चाहता है जब जब इस निशाने कदम के पास आए तो यहाँ पे 2 रकात नमाज पढ़े, सजदे करे, अपनी जमीन पर रखे, अपने पेशानी को खुदा के आगे झुकाए। कहते सहाबा एक तरफ खड़े हो गए, उमर एक तरफ खड़े हैं। सहाबा कहते या रसूल अल्लाह, मुश्किल से तो इन पत्थरों से पीछा छूटा, मुश्किल से तो हम माबूदाने बातिला के सजदों से बाज आए, बड़ी मुश्किल से तो हमने माबूदाने बातिला को सजदा छोड़ा है। पत्थरों से लगाव कम हुआ, पत्थरों से उनसियत कम हुई। अब उमर ये चाहते हैं कि हम दोबारा पत्थरों की याद में, पत्थरों के सामने सजदा अदा करें। अभी ये गुफ्तगू चल रही थी, रहमत आलम खामोश थे। इतने में सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, और सलाम अर्ज किया। अर्ज करने के बाद फरमा रहे हैं परवरदिगार आलम ने आपके लिए पैगाम भेजा, जिब्रील सुनाओ। जिब्रील कहते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या रसूल अल्लाह, आयत आई है क्या आयत करीमा है? फरमाया वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। ऐ हबीब, क़यामत तक जब जब हरम में आपका उम्मत आता रहेगा, उमर की तमन्ना के मुताबिक मकाम इब्राहीम की सजदा कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये रिकॉर्डिंग चली जाए और दुनिया वालों को बता देना कि हम राफिज़ी नहीं है, बल्कि हम मदार को मानने वाले सुन्नी हैं, हम औलिया अल्लाह के चाहने वाले सुन्नी हैं। हम मुस्तफा के अहले बैत से भी प्यार करते हैं, मुस्तफा के सहाबा। या रसूल अल्लाह, या अली। दमदार, जोर से हाथ दे, दमदार, दमदार, दमदार। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, सरकार फारूक आजम रिवायत फरमा रहे हैं, गौर से सुनिए। कौन फारूक आजम? जिनकी तमन्ना पे कुरान की 23 आयतों का नुज़ूल हो। जी बेशक, फारूक की बात कर रहा हूँ, जिसका नाम सुनकर कैसर व किसरा कांपने लग जाए। हबशा का बादशाह अपना तख्त, अपना ताज, अपनी तलवार ला के खिदमत में पेश करे। वो फारूक आजम जिसके अदल का आलम यह हो
कि एक ही तट पे, एक ही किनारे पे, तालाब और नदी के किनारे खड़े होकर शेर और बकरी पानी पिए। वो जानते थे ये दौरे फारूकी है, अगर एक जर्रा बराबर जुल्म होगा तो उमर फारूक का दुर्रा होगा, नबी की शरीयत होगी और हमारा इंसाफ। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। क्या रिवायत करते हैं मजमू ज़वाइद जी, अल्लामा नूरुद्दीन हैसमी। क्या बात है, बहुत ऐसे जानते नहीं हैं। सुना सकता, जोर से कहो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, बोलते रहे, जोर से कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। देखिए आपको आपके सुभान अल्लाह का सवाब मिलेगा, जी, मुझको मेरी सुभान अल्लाह का। सुनिए, अल जन्नतो हुर्रिमत अलल अंबियाई हत्ता अदखुलहा, ये हदीस है ना। शेर सुन के सुभान अल्लाह कहते हो, अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। शेर सुन के सुभान अल्लाह कहते हो, है ना। वो शायर का तखय्युल, उसके अल्फाज होते हैं जो रदीफ व काफिये में मुज़य्यन होकर शेर बन के आपके समातों के हवाले किए जाते हैं। ये शेर तो नहीं है मगर ये ज़बान रसालत से निकले हुए जुमले हैं। सुभान अल्लाह। तो मैं कहता हूँ वो शेर है, ये सवा शेर है। सुभान अल्लाह। शेर पे सुभान अल्लाह कह सकते हो तो सवा शेर पे भी सुभान अल्लाह कहो ना। सुभान अल्लाह। अल जन्नतो हुर्रिमत अलल अंबियाई हत्ता अदखुलहा। आगे फरमाते मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम, वल जन्नतो हुर्रिमत अलल उममी हत्ता यदखुलहा उम्मती। सुभान अल्लाह। और जोर से कहिए। अब जरा तर्जुमा सुनिए, मेरे आका क्या फरमाते हैं। जन्नत तमाम अंबिया पर हराम है। आदम, नूह, इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, दानियाल, अय्यूब, याकूब, यूसुफ, यहिया, जकरिया, मूसा, ईसा। जन्नत तमाम नबियों पर हराम है जब तक के मैं आमिना का लाल जन्नत में दाखिल न हो। सुभान अल्लाह, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, खतीबे अहले बैत, दम मदा, उर्से निसारे मिल्लत, फैजान शादी मोहम्मद शेर मियां, नारे तकबीर। एक टुकड़े का तर्जुमा था। मेरे आका फरमाते जन्नत तमाम नबियों पे हराम है जब तक कि मैं आमिना का लाल जन्नत में दाखिल न हो जाऊं। और आगे बढ़ के आगे क्या फरमाते हैं, जन्नत तमाम उम्मतों पे हराम है जब तक कि मेरी उम्मत जन्नत में दाखिल न हो जाए। मैं पूछना चाहूंगा या रसूलल्लाह अलैहि सलातो व तस्लीम, आपका तो हमें पता है आप इमामुल अंबिया हैं, सैयदुल मुरसलीन हैं, वजह तखलीक कायनात है, महबूबे रब्बिल आलमीन हैं, परवरदिगार आलम के हबीब। आप पहले जाएंगे, तमाम नबी बाद में जाएंगे, ये समझ में आता है, मगर हम पहले जाएंगे क्या मतलब? जी, क्या बात है। इनमें कमाल क्या है, झूठ हम बोले, चोरी हम में, गीबत हम में, इल्म दीन से दूरी हम में, नमाजें हम नहीं पढ़ रहे, रोजे हम नहीं रख रहे, हज फर्ज होने के बाद हज को हम नहीं जा रहे, ज़कातें हम नहीं अदा कर रहे, तमाम गुनाह, तमाम बुराइयां, तमाम ऐब सब जमा है इस कौम के अंदर। उसके बाद भी अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब तक मेरी उम्मत जन्नत में दाखिल न हो जाए, सुभान अल्लाह, किसी की उम्मत जन्नत में नहीं जाएगी। सुभान आप क्या अल्लाह। समझे, हम गुनहगार जब तक जन्नत में नहीं जाएंगे, असहाबे कहफ जन्नत में नहीं जा सकते, आसिफ बिन बरखिया जन्नत में नहीं जा सकते, सुभान अल्लाह। कौम बनी इस्राइल के अख्ताब, अबदाल, नौजवान, औताद, सालिकीन, औलिया, मुत्तकीन, परहेजगार कोई जन्नत में नहीं जा सकता जब तक के हम गुनहगार जन्नत में दाखिल न हो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मैं सोचने लगा कि आखिर इसकी वजह क्या है कि हम गुनहगार जब तक नहीं जाएंगे तो कोई उम्मत नहीं जा सकती। तो उलमा फरमाते हैं, बिलखुसूस अल्लामा कुर्तबी अपनी तफसीर में फरमाते हैं, वजह यह है कि वो उम्मतें वो हैं जिनको तमाम अंबिया या रसूल या उलुल अज़्म जो है
जिसकी निस्बत और उम्मत होने का फख्र हासिल है, ये उम्मत वो है जिसे रब के महबूब के उम्मती होने का फख्र हासिल है। जिसकी निस्बत इमामुल अंबिया से होगी वो जन्नत में पहले जाएगा, बाकी सारे लोग जन्नत में। अब इसी के ज़िम्न में इमाम राज़ी अपनी तफसीर में एक वाक़या लिखते